नमस्कार मेरे प्यारे शिष्यों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो मेरे प्यारे शिष्यों और मेरे आज्ञाकारी शिष्यों। आप लोग को पता है कि हम क्लास 10th की जो अनिवार्य संस्कृत खंड का दूसरा अध्याय है अन्योक्ति विलास, उस पर उसका अध्ययन करेंगे और आगे देखेंगे। लेकिन बच्चों, अभी आप लोग के पास 1 महीने है और हम लोग 97 से 98 नंबर हिंदी में, क्योंकि आपका लगभग हर एक चीज़ तैयार है बच्चों, और 2-4 नंबर का कहीं संस्कृत हुआ, कहीं छोटी मोटी चीज़ें अगर आपकी नहीं तैयार है तो वो इस 1 महीने में हम लोग सारी चीज़ों को दोहराना। बच्चों देखो, पढ़ना एक बार, फिर बार बार दोहराने से जो हम लोग मतलब बार बार रिवीजन करने से चीज़ें हमारे मानस पटल पर, मतलब एक एक शब्द हमारे मानस पटल पर छप जाएंगे। तो फिर परीक्षा में कौन सी ऐसी चीज़ रहेगी जो हम नहीं कर पाएंगे। तो जब ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा तो हमारे नंबर जो हैं वो 97 98 आ ही जाएंगे एकदम आराम से। आपके अक्षर सुंदर सुंदर होने चाहिए। आपकी जो हैंड राइटिंग है वो आप लोग खूब सुंदर लिखना। और सारी चीज़ अभी 1 महीने बस शाम को 8 से 9 आप लोग हिंदी को रोज दोगे, रोज, और मेरे साथ लाइव क्लास में तो हम लोग हिंदी में 97 98 नंबर। और कमेंट में सब लोग यस मैम करके बताना कि कितने लोग 97 98 के लिए मेहनत कर रहे हैं। और बच्चों, वीडियो को शेयर करते रहना ताकि आपसे, आपके साथ साथ और लोग भी आगे बढ़ सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये संस्कृत की जो लाइनें हैं। देखो बच्चों, इस अध्याय का नाम है अन्योक्ति विलास, मतलब अन्य उक्ति, अन्योक्तियों का सौंदर्य, यानी अन्य उक्ति, दूसरी बात। जैसे उदाहरण के द्वारा अपनी बात समझाना। जैसे देखो, 2-3 लोग में बहस हो रहा है, ठीक, उसमें किसी भी मुद्दे पे एक बात समझाने के लिए बोल, तो कोई बीच बीच में उकसा रहा है और लोग को, जैसे होता है ना, 2 लोग में बहस हो रहा है, एक पक्ष को उकसा, तो कोई उसमें से बोले इसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है, ये व्यक्ति आग में घी डालने का काम। तो ये उदाहरण के माध्यम से बता रहा है कि ये इस बहस में और उकसा रहा है। ठीक, तो आग में घी मतलब बात को क्या करना, आग में अगर घी डालोगे तो क्या होगी, आग जलने लगेगी और ऐसे धधकने लगेगी। तो ऐसे ही बात को बढ़ाना, आग में घी डालने जैसा। तो यही अन्योक्ति विलास, मतलब दूसरी बात, उदाहरण के द्वारा ये बात बताना। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि नितराम, नितराम मतलब अत्यधिक, उत्कृष्ट, नीचो अस्मिति त्वम खेदम कूप कदापि मां कृथा। मतलब देखो, नीचः धन, अस्मि धन इति, मतलब नितरा, अत्यधिक गहरा क्या होता है, कुआं क्या होता है, अत्यधिक गहरा होता है। ठीक, तो जो इसके लिए वो उसको अपने, मतलब इसमें एक संदेश दिया गया है, लेकिन अभी इस प्रकार कभी दुख मत करो कि तुम तो बहुत गहरे हो। कदापि मां कृथा, कृथा मतलब क्या होता है, आप लोग शब्द अर्थ मेरे साथ ही लिखते चलना। खेदम मतलब दुख, ठीक ना, कदापि मतलब कभी भी, हाँ ठीक ना, मां कृथा मतलब मत करो, ये कृता है, मत करो, ठीक ना। और अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहितासि, मतलब क्या है कि आप कभी दुख मत करो किसी के अंदर, सभी सज्जन के लिए संदेश है इस श्लोक में कि आपके अंदर कोई भी कमी है तो उससे
बहुत मतलब अब दुख मत करो। क्यों? क्योंकि भगवान ना सबको कुछ न कुछ गुण भी दिए रहते हैं। कुछ कमी है सबके अंदर तो कुछ गुण अपने आप में भगवान सबको अलग ही यूनिक ही बनाए हैं। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि तुच्छ मत समझो और खेद मत करो। क्यों? कुएं की बात हो रही है, यहाँ पे कुएं को कहा जा रहा है, ठीक ना। अत्यंत सरिस हृदयो यतः परेशान गुड़ ग्रहितासि, मतलब तुम परेशान जो रस्सी है, ठीक ना, उसको भी तुम इतने सरस हृदय वाले हो, जल युक्त हृदय वाले हो कि रस्सी क्या होता है, दूसरे के जो गुण है रस्सी को भी ग्रहण करने वाले हो। रस्सी से ही पानी निकालते हैं ना कुएं में से, ठीक ना। तो जैसे क्या है बच्चों, देखो कोई अपने को तुच्छ न समझे, इसका खेद मत करे, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि तुम सरस हृदय वाले और दूसरों के गुणों को, लेकिन ये समझ लो कि कितना ही छोटा क्यों न कोई व्यक्ति हो, यदि वह सरस यानी दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाला है। देखो बच्चों, हम कितने भी आगे बढ़ जाए, हम आप कोई भी कितने भी, लेकिन अगर दूसरों से कुछ सीखेंगे नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। हमेशा हमको सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, समझे। सीखना छोड़ना नहीं चाहिए। सीखना बंद तो फिर समझो कि मरने के समान है, क्योंकि एक मरना ही होता है जिसके बाद कुछ नहीं, एक कदम भी आगे क्या, सांस भी नहीं लेगा आदमी, एक उंगली भी नहीं हिले। तो रुकना नहीं है, हमेशा सीखते रहना। तो सीखने वाला, किसी के गुणों को ग्रहण करने वाला, हम जैसे अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, फिर इससे भी अच्छा कुछ कर सकते, तो मतलब सीखना आगे बढ़ने के लिए, सतत आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इस श्लोक का भाव क्या है कि हे कुएं, मैं अत्यंत नीचा गहरा, मतलब कुएं को बोला जा रहा है कि अत्यंत नीचा गहरा है, लेकिन इस बात का कभी दुख मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले यानी जल युक्त हो और दूसरों के गुणों यानी रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। तो इसका भाव क्या है कि हे गंभीर पुरुष, मैं अत्यंत तुच्छ हूँ, ऐसा समझकर तुम मन में खेद मत करो, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। भाव यह है कि व्यक्ति कितना ही छोटा क्यों न हो, यदि वह सरस हृदय और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है तो वह किसी से भी कम नहीं है। तो चलिए आप लोग संदर्भ, प्रसंग, अनुवाद और इसका भाव भी लिख लीजिए, ठीक ना। चलिए संदर्भ डाल लीजिए, एकदम मेरे साथ साथ ही इस अध्याय को सभी लोग, जो भी नया है इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 1 महीना बहुत होता है। अगर जम के हम पढ़े ना तो 1 महीना में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए संदर्भ लिख लेते। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलास पाठ से उद्धृत है। आप प्रसंग लिख लीजिए। इस श्लोक में कुएं के माध्यम से सज्जनों को यह संदेश दिया गया है कि उन्हें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अनुवाद लिख लीजिए। हे कुएं, मैं अत्यंत नीचा गहरा है, मतलब कुएं की बात हो रही है, इस प्रकार कभी भी दुख मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले, जल युक्त और दूसरों के गुणों रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। भाव क्या है? हे गंभीर पुरुष, मैं अत्यंत तुच्छ हूँ, ऐसा समझकर तुम मन में खेद मत करो, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। भाव यह है कि व्यक्ति कितना ही छोटा क्यों न हो, यदि वह सरस हृदय और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है तो वह किसी से भी कम नहीं है। ठीक ना बच्चों? चलिए अब अगला देख लेते हैं। अब हमारा दूसरा है कि नीर क्षीर विवेके, नीर क्षीर विवेके हंसालस्य, हंसालस्य त्वमेव तनसे चेत, विश्व अस्मिन् नाधु आधुनस्य न्यः कुलव्रतम पालयति कः। मतलब आपको यहाँ पर हंस के माध्यम, नीर क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुसे चेत, विश्व अस्मिन् आधुन्य, मतलब आज आधुनिक, मतलब आज के समय में जो विश्व में अस्मिन मतलब इस
इस विश्व में आज के समय में अगर हंस आलस्य करेगा तो और कौन अपने कुल व्रत का पालन करेगा? पाल्यस्यति कह। ठीक, अब हंस क्या अपने कुल व्रत का पालन करता है कि वो नीर क्षीर, नीर मतलब पानी और क्षीर मतलब दूध, दूध और पानी को अलग करने का काम वो पहचान लेता है। ठीक ना, अगर उसमें वो आलस्य करेगा तो संसार में कौन है दूसरा जो अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा? यहाँ पर बच्चों ना हंस के माध्यम, हंस को आलस्य न करने की बात हुई है, तो हंस के माध्यम से लोगों को, हमको, आपको अपने कर्तव्यों के प्रति आलस न करने के लिए कहा गया। बच्चों, आपका कर्तव्य इस समय क्या है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ के बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना, ये आप लोग का इस समय का कर्तव्य है। तो इस श्लोक में यही, जैसे अन्योक्ति विलास मतलब दूसरे, अन्य उक्ति दूसरी बात से समझाया जाए, कहा जाए। ठीक है, कोई बात समझानी हो तो उदाहरण के द्वारा समझाया जाए, वही काम इस अन्योक्ति विलास के दूसरे में कि नीर क्षीर विवेके हंसालस्य, मतलब हंस जो है अगर वो आलस्य कर देगा दूध और पानी को अलग करने में, तो तनुषे मतलब करते हो, त्वमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् आधुन्य कुल व्रतम पालयेत्। तो अगर हंस तुम दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में कौन अपने कुल की मर्यादा करेगा? यहाँ पर बच्चों भाव क्या है देखो, कि कुलीन वृत्ति के लोग को अपने कुल व्रत अर्थात उचित अनुचित का विवेक करने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। जैसे जो गुणी व्यक्ति है वो अपने गुण से, मतलब जो भी हमारा आपका काम है, हमको अपने काम को करने में आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो कर सकते हैं ना, जैसे जिसका जो काम है, एक की बात नहीं है, आपका पढ़ना, तो आपका काम मैं नहीं कर सकती, मैं पढ़ा सकती हूँ आपको, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, नंबर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, आपका नंबर आएगा ना कि मेरा। तो ये चलिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या नहीं है, इसमें अनुवाद है। ठीक ना, तो संदर्भ क्या? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलास पाठ से उद्धृत है। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत श्लोक में हंस के माध्यम से लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति आलस्य न करने के लिए कहा गया। अनुवाद क्या? हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा? अब भाव भी लिख लो तुम लोग, कि भाव है कि हे गुणग्राही पुरुष, यदि तुम ही गुण और दोषों को समझने में आलस्य करोगे, मतलब हम सब लोग गुण को ग्रहण करने वाले ही हैं, उचित अनुचित का निर्णय नहीं करेंगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल व्रत का पालन करेगा? इसका भाव यही है, कुलीन वृत्ति के लोगों को अपने कुल व्रत अर्थात उचित अनुचित विवेक का पालन करने में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। हमारा अगला है कि कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु विपटेशु, विटप पेड़ होता है, वृक्ष होता है, पेशु यावन मिलद अलिमालह को अपि रसालह समुल्लसति, मतलब समुल्लसित मतलब सुशोभित। ठीक है, रसालह मतलब आम। तो कोयल के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? जो कि विद्वान पुरुष को सांत्वना दिए कि एक न एक दिन उनका अच्छा समय अवश्य आएगा, इसलिए धैर्य पूर्वक अपने बुरे दिनों को काट ले। तो कोकिल यापय, यापय मतलब जानते हो क्या होता है? यापय मतलब होता है, यापय तो आज का दिन, दिवसान, तावद तब तक, विरसान मतलब होता है सूखा हुआ, करील विटपेशु मतलब करील सूखे हुए, नीरस जैसे बुरा समय होता है ना, तो कोयल को कि बुरा समय तुम्हारा जो चल रहा है आज का, उसको सूखे हुए करील के वृक्ष पर काट लो। कब तक? कि जब तक ये भौरों से सुशोभित, रसालह मतलब भौरों से सुशोभित
समूह वाला दिन ना आ जाए। करील के पेड़ पर बिता लो जब तक कि भौरों के पंक्ति से युक्त आम का वृक्ष विकसित। जब आम के पेड़ पर आम तो लगते ही हैं, उसके पहले छोटे छोटे आम पे जो छोटे छोटे फूल लगते हैं ना, आम के पहले आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग बताना, ठीक है। तो आम का वृक्ष जब तक विकसित नहीं होता तब तक ये करील के पेड़ पर सूखे अब ये नीरस दिनों को बिता लो। इसका जानते हो कि अन्योक्ति विलास क्या है, कि विद्वान पुरुष अपने विपत्ति के दिनों को किसी भी तरह से किसी तरह बिता लो, जैसे भी कट रहा है वो समय काट लो बुरा समय जो है किसी, और अर्थात अपने एक न एक दिन इस आशा में कि एक न एक दिन हमारे अच्छे दिन आएंगे। जैसे होता है ना, गरीबी चल रही है तो ये ना परेशान हो कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, किसी भी तरह काट लो गरीबी में और मेहनत करते रहो, लगन अपनी कमाने के लिए लगाओ, अपनी मेहनत पढ़ाई के लिए करो, पढ़ो अच्छे खूब। अब इस समय आप मेहनत करोगे, ठीक, अब इस समय आप लोग का संघर्ष का समय, मेहनत का समय है, और ये समय किसी तरह रात में कम सोकर आप लोग बिता लो, खूब मेहनत करो, लेकिन मेहनत में कमी मत करना, ये नहीं कि बिना पढ़े ही बिता लो ये समय। खूब मेहनत करके रात में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना कम सो लो, सही है। फिर जिस दिन नंबर आएंगे उस दिन देखना, तो उस समय के लिए आज मेहनत कर लो, ठीक है। लेकिन इस श्लोक में है कि कोयल को कि नीरस दिन, जब तक आम का वृक्ष उल्लसित नहीं सुशोभित नहीं होता है तब तक अपना नीरस दिन जो है करील के पेड़ पर, सूखे हुए पेड़ पर बिता लो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रसंग संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो संदर्भ क्या है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलास पाठ से उद्धृत है। और प्रसंग क्या है, प्रसंग हमारा है कि प्रस्तुत श्लोक में कोयल के माध्यम से विद्वान पुरुषों को सांत्वना दी गई कि एक न एक दिन उनका अच्छा समय अवश्य आएगा, उन्हें धैर्य पूर्वक अपने बुरे दिनों को काट लेना चाहिए। अनुवाद का, हे कोयल, तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ पर बिता लो जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त आम का वृक्ष विकसित नहीं होता। इसका भाव क्या है कि हे विद्वान पुरुष, तब तक अपने विपत्ति के दिनों को किसी भी प्रकार बिता लो जब तक कि तुम्हें किसी गुणग्राही व्यक्ति का आश्रय न मिलता, अर्थात तुम्हारे अच्छे दिन अवश्य आएंगे और अपने बुरे समय को किसी भी तरह काट लो।